हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास कुमार। और आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 20 सेकंड के अंदर तुरंत कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी द्विघात समीकरण को 20 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करें, उसको समझने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ax² प्लस bx+c ये जो है वो जनरल फार्मूला है कि नहीं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह में हम लोग लिख सकते हैं ना, ax² प्लस bx+c के फॉर्म में लिख सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कैसे? ax² प्लस bx+c। जैसे जैसे a, b और c का वैल्यू चेंज करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू चेंज होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है समझिए। हम ये जो हम लिखे हैं ना साइन, ये साइन को अगर समझ जाइएगा आप, ये वाला साइन को, तो पूरा ये आपको कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 सेकंड के अंदर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि अगर इक्वेशन का साइन अगर दोनों प्लस प्लस हो, इक्वेशन का साइन मतलब ये वाला साइन, यहाँ प्लस हो यहाँ भी प्लस हो, तो जो हम लोग को रूट मिलेंगे ना, जो हम लोग को एक्स का वैल्यू मिलेगा, जो रूट मिलेगा वो दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हो यानी जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है ना, अगर यहाँ पे प्लस ना हटा के अगर यहाँ पे माइनस हो, तो अगर इस जगह पे माइनस हो पहले से ही, इस जगह पे पहले से ही माइनस हो, तो जो दोनों रूट मिलेंगे ना वो एक रूट होगा प्लस में और एक रूट होगा माइनस में। ठीक है, अगर फर्स्ट में प्लस हो और सेकंड में माइनस हो तो मीन्स यहाँ समझिए, फर्स्ट में प्लस हो और सेकंड में माइनस हो, तो फर्स्ट में प्लस हो और सेकंड में माइनस हो, तो जो रूट मिलेंगे वो माइनस, पहला रूट जो होगा माइनस में होगा और दूसरा रूट जो होगा वो प्लस में होगा। अगर तीसरा में अगर आपको ऐसे मिले तो क्या मिले कि यहाँ पे साइन पहले माइनस हो और बाद में प्लस का साइन हो, तो क्या रूट मिलेंगे, तो दोनों रूट जो मिलेंगे वो दोनों का वैल्यू जो होगा दोनों प्लस प्लस में होंगे। इतना बात आपको याद रखना है। क्या है कि जब इक्वेशन में दोनों प्लस प्लस में हो तो रूट जो है दोनों माइनस माइनस में होगा। जब दोनों माइनस माइनस में हो तो पहला रूट जो होगा वो प्लस में होगा, दूसरा रूट माइनस में होगा। अगर पहला प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, तब रूट पहला जो रूट मिलेगा वो माइनस होगा और दूसरा रूट जो मिलेगा वो प्लस में होगा। अगर पहला में माइनस और दूसरे में प्लस हो तो दोनों रूट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि पहला साइन भी प्लस है और दूसरा साइन भी प्लस है, दोनों साइन प्लस में है ना, पहला साइन भी प्लस और दूसरा साइन भी प्लस। तो यहाँ से जब दोनों प्लस होते हैं तो रूट क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा ना, तो पहला रूट भी नेगेटिव होगा, दूसरा रूट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, दोनों रूट नेगेटिव होगा, लेकिन रूट का वैल्यू क्या होगा, तो बताइए। 30 को फैक्टराइज करिए, 30 को फैक्टराइज करके क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 6 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं। 30 को फैक्टराइज करके 6 × 5 लिख दिए। ठीक, अब क्या ये 6 × 5 जोड़ने से भी 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, सही बात है। तो यहाँ माइनस का साइन और यहाँ माइनस का साइन लगा दिए, तो ये जो वैल्यू मिल गया ना वो 6 और 5 होगा। वैल्यू क्या होगा, 6 और 5, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है और जोड़ने से 11 आ रहा है। ठीक है, तो जो वैल्यू होगा 6 और 5 होगा। तो हमेशा जो बड़ा वाला वैल्यू होता है ना वो पहले लिखाता है। 6 और 5 में बड़ा कौन सा है, 6 है, तो 6 पहले लिखें और 5 बाद वाला में लिखेंगे। तो x का 2 वैल्यू मिला है, x बराबर 6 मिल गया और x बराबर 5 मिल गया। बिना पेपर को मतलब बिना पेन को छुए हुए हम लोग इसका आंसर निकाल दिए। पहला क्या निकला, x का वैल्यू माइनस का 6 मिला और दूसरा x का वैल्यू क्या मिला, वो माइनस का 5 मिला। इसी तरह इसमें देखिए, ये पहला साइन माइनस का है, दूसरा साइन भी माइनस का है, मतलब पहला साइन भी माइनस का है, दूसरा साइन भी माइनस का है। तो जो रूट मिलेंगे
वो रूट मिलेंगे प्लस में और माइनस में। रूट क्या क्या होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। साइन हमको पहले से ही पता चल गया, ठीक है। अब बताओ 15 को कैसे तोड़े जो जोड़ने से -2 आ जाए। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 × 3। अगर हम 5 को प्लस में लेंगे और इसको माइनस में लेंगे तो +5 और -3, ये तो प्लस का 2 बन जा रहा है। तो क्या प्लस का 2 चाहिए या माइनस का 2 चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको -5 और प्लस का 3 लेना पड़ेगा, तभी जाके माइनस का 2 बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू जो हो जाएगा वो +5 हो जाएगा और एक वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। दो वैल्यू मिल गया, प्लस का 5 और प्लस का मतलब 5 और 3। लेकिन कौन क्या 5 प्लस होगा या प्लस में 3 लिखेंगे। तो जो बड़ा वैल्यू होता है वो पहले लिखाता है। तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। मीन्स x का वैल्यू प्लस का 5 और x का वैल्यू माइनस का 3, दो वैल्यू मिला, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं कि जब ऐसा हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि x² प्लस 3x और -10 हो बराबर 0, तब क्या होगा। पहला साइन प्लस का है, दूसरा साइन माइनस का है। पहला साइन प्लस का है, दूसरा साइन माइनस का है। तो जो पहला रूट मिलेंगे वो नेगेटिव होगा, एक रूट नेगेटिव में होगा और दूसरा रूट जो है वो पक्का पॉजिटिव में होगा। लेकिन नेगेटिव में कौन होगा और पॉजिटिव में कौन होगा उसका वैल्यू पता लगाना है। तो क्या हम लोग 10 को ऐसे नहीं लिख सकते, 5 × 2 लिख सकते हैं ना। तो 5 × 2 को जोड़ने से 3 आना चाहिए। तो प्लस का 5 लेंगे और माइनस का 2 लेंगे, तो जोड़ने से भी 3 आ जा रहा है, प्लस का 3 आ रहा है। तो दो वैल्यू मिल गया, एक 5 और दूसरा 2। तो माइनस के साथ कौन लगेगा, जो बड़ा, पहला नंबर में वही लिखा था जो बड़ा होता है। तो 5 और 2 में बड़ा कौन है, 5, तो ये माइनस में हो जाएगा। और बाद में कौन लगेगा, 2। तो x के दो वैल्यू मिले, एक माइनस का 5 और दूसरा जो मिला x का प्लस का 2, ठीक है। ये इजी समझ गए। अब तीसरा जो है वो पहले लेना है माइनस। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 6² माइनस 17x प्लस का 12, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन नहीं मिला ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग करना सीखेंगे अभी ही, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं कि x² है, माइनस का 8x है और प्लस का 15 है बराबर 0 है। तो x के दो वैल्यू मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर पहला साइन माइनस हो और दूसरा साइन प्लस हो तो दोनों रूट क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं ना। पहला साइन माइनस हो दूसरा साइन प्लस हो तो दोनों रूट क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। लेकिन प्लस में होगा वो तो पता है, लेकिन वैल्यू क्या होगा। तो क्या हम लोग 15 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5 × 3। 5 × 3 को कैसे जोड़ें जो माइनस का 8 आ जाए। तो 5 × 3 को -5 और -3 लेंगे। तो इंटू करने से -5 और -3 को इंटू करने से प्लस का 15 भी आ रहा है और दोनों को जोड़ने से माइनस का 8 भी आ रहा है। तो दो वैल्यू अपने पास मिला, अपने पास प्लस का 5 मिला, दूसरा अपने पास दो वैल्यू मिला 5 और 3। तो बड़े वाले के साथ सबसे पहले बड़े वाले लिखना है और जो छोटा वाला है उसके बाद लिखना है। तो x के दो वैल्यू मिल गए, x का वैल्यू 5 मिला और x का वैल्यू 3 मिला। क्या बोलें, जो 5 और 3 वैल्यू मिला है बड़ा वाला पहले लिखाता है और छोटा वाला उसके बाद लिखाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप समझते हैं, थोड़ा सा हल्का लेवल बढ़ाते हैं। लेवल क्या है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए 6x² माइनस 17x प्लस 12 बराबर 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो देखिए वही काम करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि फैक्टराइजेशन जब भी हम लोग करते हैं तो 12 × 6 करते हैं। जो x² के पहले वाला रहता है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ना 12 के साथ। तो
12 इंटू 6 बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो 12 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख देंगे, 2 इंटू 3। 12 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 3। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमको फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 12 इंटू 6 को हम लोग ऐसे तोड़ के लिख लिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रखा है कि पहला माइनस है दूसरा प्लस है। तो जब भी पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, पहला माइनस और दूसरा प्लस होता है तो दोनों रूट क्या होते हैं, दोनों रूट पॉजिटिव होते हैं ना। तो इसके जो दो रूट मिलेंगे ना वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, लेकिन वैल्यू पता लगाना है। तो इंटू देखो 12 को 6 के साथ इंटू कर दिए, तो इंटू करने का 12 के साथ 6 को इंटू करने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा इसको अलग फैक्टराइज कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 आ गया, और 6 को अलग फैक्टराइज कर लो 2 इंटू 3, तो आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, अब क्या करना है कि इस सबको मल्टीप्लाई करने से तो 12 इंटू 6 तो आएगा ही, मीन्स 72 तो आएगा ही। ठीक है, 72 तो आएगा ही, लेकिन आपको ऐसे करना है, ऐसे नंबर में तोड़ना है जो जोड़ने के बाद 17 आए। तो कितना होगा, 2 इंटू 2 12 और 6 को लेंगे तो 18 बन जा रहा है, -12 और -6 लेंगे तो 18 बन जा रहा है। तो कैसे लेना पड़ेगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, मीन्स 9 और 8 वैल्यू होगा। 9 और 8 को गुना करने से मतलब 12 और 6 को गुना करने से 72 है ना, तो 9 और 8 को गुना करने से भी 72 ही आ रहा है। 9 और 8 को गुना करने से 72 आ रहा है, और 9 और 8 को जोड़ने से -9 और -8 को जोड़ने से ये 17 भी आ रहा है। तो अपने पास दो वैल्यू मिला, एक 9 और एक 8। तो जो बड़ा वाला वैल्यू है वो इसके साथ लग जाएगा और जो छोटा वाला वैल्यू है वो इसके साथ लग जाएगा। तो मीन्स x के दो वैल्यू मिले, x +9 और x के +8। लेकिन याद रहे कि इसमें जो है ना, जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए ऊपर में, सबके साथ कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ भी कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ भी कोफिशिएंट कितना है, 1 है। सबके साथ कोफिशिएंट यहाँ 1 है। लेकिन इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट 1 नहीं है, x² का कोफिशिएंट 6 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 9 है उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 8 जो है उसको भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आंसर आ गया, 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 बार में 3/2 आ गया। x का वैल्यू 3/2 मिलेगा और दूसरा जो x का वैल्यू वो 4/3 मिलेगा। ठीक है, तो दो वैल्यू मिले। समझ में पहला काम क्या किए कि 6 और 12 को इंटू किए, 6 और 12 को इंटू किए तो 72 आया। अब 6 और 12 72 आया। अब 72 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 36, 2 18, 2 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। मीन्स 72 का जो फैक्टर आया वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया, है ना। लेकिन आपको क्या करना है कि वो जो नंबर है ना वो मल्टीप्लाई करके 72 आना चाहिए, साथ ही साथ जोड़ के कितना आना चाहिए, -17 आना चाहिए। तो क्या लेंगे, 8 लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 -8 और 3 इंटू 3 -9, है ना। तो -8 और -9 जैसे लिए तो अपने पास जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, -17 आ रहा है। मीन्स अपने पास दो वैल्यू मिला, एक 9 और एक 8। तो पहला जो हो जाएगा, जो x का वैल्यू हो जाएगा पहला, वो बड़ा वाला, क्योंकि हमको पता है दोनों जो वैल्यू होगा x का प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक में पहला माइनस होता है और दूसरा प्लस में होता है तो दोनों वैल्यू जो होता है वो प्लस में होता है। तो पहला जो वैल्यू मिला +9 और दूसरा जो वैल्यू मिला +8। लेकिन साथ ही साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि
एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट है, अगर 2 रहता तो 2 से डिवाइड करते, 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक, समझ गया? तो इस तरह क्वेश्चन को, कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये साइन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। आपको दोनों, अगर प्लस प्लस में हो तो माइनस माइनस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये पहले से ही पता चल जाता है आपको। तो ये क्वेश्चन में मतलब आंसर जो है वो बहुत ईजिली से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो दोस्त के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।